आतंकियों से एनकाउंटर। कठुआ में स्थानीय लोगों पर फायरिंग। कठुआ में एक नागरिक घायल, एक आतंकी ढेर। डोडा के चत्रगाला में सुरक्षा बलों पर हमला। देर रात से आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की कठुआ से। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त की है, डोडा से खबर है। देर रात से आतंकियों के साथ मुठभेड़, एक आतंकी ढेर भी हुआ। घाटी में 2 जगहों पर आतंकियों से एनकाउंटर। कठुआ में स्थानीय लोगों पर फायरिंग भी की गई। जो घायल हैं उनको अस्पताल में भेजा गया। कठुआ में एक नागरिक घायल हुआ है और एक आतंकी ढेर हुआ। कठुआ डोडा से ये बड़ी खबर इस वक्त की। देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है और उस बीच घाटी में हुए हमलों के बाद लगातार एक्शन मोड में है फोर्सेस, पुलिस। और अब कठुआ में एक नागरिक घायल हुआ, एक आतंकी ढेर और एक और आतंकी के गांव में छिपे होने की खबर अभी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त। घाटी में 2 जगहों पर आतंकी जो है छुपे हुए थे, उनका एनकाउंटर। एक मारा गया है अभी तक और एक के अभी भी छुपे होने की जानकारी मिल रही है। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले के बाद 11 जून को कठुआ में एक और आतंकी हमला हुआ। इस हमले में एक व्यक्ति घायल हुआ और एक आतंकी पुलिस मुठभेड़ मारा गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 आतंकी सीमा पार से सैदा सुखल गांव में घुसे हैं। पुलिस जब गांव में पहुंची तो 2 आतंकियों में से एक ने ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की और इसके बाद गोलीबारी में वो आतंकी मारा गया। अब एक आतंकी गांव में छुपे होने की अभी तक खबर है। विनोद दत्ता इस वक्त हमारे साथ में है, डिफेंस एक्सपर्ट। विनोद दत्ता जी, पहले रियासी में हमला, फिर एक और आतंकी हमला और एक तरफ ऑपरेशन ऑल आउट, लेकिन फिर भी सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ का सिलसिला लगातार जारी है। अब एक आतंकी मार गिराया गया। सवाल ये है कि अभी और इनके सफाई के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, ये जो लगातार अटैक हो रहे हैं, ये एक काफी चिंता का विषय है, क्योंकि जो पहला अटैक हुआ था उसको ये माना जा रहा था, जिस बस पे अटैक किया था, कि साहब जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है या इस तरह का कोई भी काम भारत में होता है या कोई अचीवमेंट भारत अचीव करता है, तो जो ये आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कोशिश करते हैं कि किसी किस्म की कोई वारदात को अंजाम दें। लेकिन दूसरा जो ये अभी हीरानगर में जो कल रात को अटैक किया है और एक घर में घुसे हुए हैं, और आज डोडा में एक आर्मी कैंप के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, ये चिंता का विषय है। क्योंकि इतने साइमल्टेनियसली अटैक हो रहे हैं, तो ये यकीनन इंटेलिजेंस इसमें जो एजेंसीज हैं उन पे सवालिया निशान खड़ा होता है। क्योंकि जब पहली बार उस बस पे अटैक हुआ था तो सिक्योरिटी फोर्सेस को और ज्यादा, वैसे तो अलर्ट रहते ही है वो, लेकिन और ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए था और भी जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस है उनको अंजाम देना चाहिए था। लेकिन ये तीसरा जो अटैक हुआ है पिछले करीब 24 से 36 घंटे में, ये काफी चिंता का विषय है। और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस हैं, जो उनके और इस तरह के जो स्लीपर सेल्स हैं या उनके जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको टैप करके लोगों को नैप करना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से बदस्तूर अटैक चलते रहे तो जो लोगों का ट्रस्ट है, जो लोगों का जो डर है, वो काफी बढ़ जाएगा। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो अपनी अभी तक जो वहां छाप छोड़ी है या जिस तरह से वहां का जो आतंकवाद को कंटेन किया है, उस पे थोड़ा सा सवालिया निशान बन जाता है। अच्छा, ये एक आतंकी का ढेर होना, सरहद पार से ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहना, इसे रोकने के लिए क्या इंतजामात की ज़रूरत है? ऑपरेशन ऑल आउट अलग से चल रहा था, ईडी की कार्रवाई अलग से चल रही थी, जो फंडिंग हो रही थी, जो स्लीपर सेल्स थे उनको किल किया जा रहा था, उनका पूरा नेक्सस जो है, जो उनका पूरा एक नेटवर्क था, उसको तोड़ा जा रहा था। फिर अभी और कहाँ कहाँ पर काम करने की ज़रूरत आप मान रहे हैं? देखिए, क्योंकि बॉर्डर एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है और जो हमारी सिक्योरिटी जो सिस्टम है वो 3 लेयर्ड है। एक तो बिल्कुल सीमा पे फेंसिंग है, वहां उसको डोमिनेट किया जाता है ऑब्जर्वेशन ऑफ फायर से। उसके बाद एक मिडिल रिंग होती है, अगर बाई चांस कोई आतंकवादी या कोई इस तरह के जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स होते हैं वो अगर क्रॉस करते हैं तो उनको मिडिल रिंग जो रिंग होती है वहां उसको नैप किया जाता है, और एक फिर आपकी डेप्थ में होती है।
तो अगर कोई इस तरह से, लेकिन क्योंकि ये लोग जो लोकल बाशिंदे होते हैं, वहाँ अपने जो स्लीपर सेल्स होते हैं या जो उनके अंडरग्राउंड जो वर्कर्स होते हैं, उनके साथ मिलके ये उनकी जो पॉपुलेशन है या जो उनका जो आवाम है उसमें जाके घुल मिल जाते हैं। और जब ये अपने आप को देखते हैं कि साहब कोई टारगेट उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, उस पे ये अटैक करते हैं। क्योंकि देखिए, पेट्रोलिंग, रोड ओपनिंग पार्टी, कॉम्बिंग ऑपरेशंस वगैरह चलते रहते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि साहब हर एक इंच को या हर मीटर को कवर किया जाए, क्योंकि इनिशिएटिव इनके पास रहता है, टारगेट इनके पास रहते हैं। अब जैसे कल का ऑपरेशन आप हीरानगर का देख लीजिए, जिस घर में वो घुस गए थे, उन्होंने वहां खाना पीना भी मांगा। हाँ। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके ऑपरेशन इसलिए डिले हो जाते हैं कि हम नहीं चाहते कि साहब किसी कोई बेचारा बेकसूर जो सिविलियन है उसकी कैजुअलिटी हो या कोई ज्यादा कोलेटरल डैमेज हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ ये सिखलाई दी जाती है कि साहब हम अपने ऊपर गोली तो ले सकते हैं, लेकिन किसी बेकसूर या किसी जो असैनिक लोग हैं या जो वहाँ के बाशिंदे हैं, उन पे कोई ज्यादा आंच नहीं आनी चाहिए। तो कोलेटरल डैमेज की को ध्यान में रखते हुए ये ऑपरेशन थोड़े डिले हो जाते हैं। लेकिन हाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस को इन स्लीपर सेल्स को नैप करना पड़ेगा, और काफी इनको अंडर सर्विलेंस भी रखा जाता है। लेकिन जब तक ये लोकल सपोर्ट रहेगा तब तक ये लोग पनपते रहेंगे। लेकिन ये जो लोकल सपोर्ट है, जैसा आपने खुद कहा, जो टेरर फंडिंग थी उसको काफी कम कर दिया गया है। अब आप देखिए, जो वहाँ का यूथ है उसको हमने मुख्य धारा में लेके आए हैं। जो पहले दर बदर घूमता था, आज हम उसके लिए रोजगार हम दे रहे हैं। टूरिज्म काफी अच्छा फल फूल रहा है, हॉर्टिकल्चर काफी अच्छा वादिया कश्मीर में चल रहा है। तो वो ये नहीं चाहते कि साहब ये खासकर जम्मू का रीजन जो है, नहीं, आप लेकिन देखिए, लेकिन सर, जम्मू ये एक कश्मीर एक बड़ा सवाल ये है कि रियासी में जो श्रद्धालुओं पर हमला हुआ, अभी तक लोग जम्मू कश्मीर या फिर माँ वैष्णो के दर्शन करने के लिए जब जाया करते तो बेधड़क किसी भी वक्त पे लोग निकल जाया करते थे। लेकिन अब ये फैसला करना कि लोग अंधेरे में ना निकले, ज़्यादा मतलब प्रेफर ना करें अंधेरे में निकलना, तो ये तो लोगों में एक दहशत का माहौल पैदा कर रहा है। और इस तरीके से माना ये जा रहा है कि जिस वक्त वो बस गिरी, अगर वो बस ना गिरती तो वहाँ पर मास किलिंग की तैयारी थी। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब मैं कश्मीर में था तो अमरनाथ यात्रा के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को काफी मॉनिटर किया है। करीब मैं 2-2.5 साल रहा था वहाँ। तो अमरनाथ यात्रा जो 29 को अभी शुरू होने वाली है, उस पे भी काफी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि पहले भी कई बार इस तरह के अटैक किए गए हैं। तो अब ये जो नया सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, खासकर माता वैष्णो देवी से जो ये श्रद्धालु अपना दर्शन करके लौट रहे थे, तो इस एरिया में भी थोड़ी जी। और अटेंशन देनी पड़ेगी। हालांकि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लोग जो जाते हैं वो काफी अच्छे हैं, लेकिन ये क्योंकि ये आप देखिए, रियासी में ये अटैक किया गया था और अभी 29 तारीख से। तो ये प्रत्यक्षदर्शियों की जो जुबानी है वो आप पूरी कहानी को सुन रहे हैं विनोद जी। पानी भी मांगते हैं, बच्चों के सामने AK-47 लेकर आते हैं। ये हो गया कि अब किसी बात का खौफ नहीं है, क्या डर नहीं है? मतलब एक तरफ मिलिटेंट्स को लेकर लगातार जो एक्शन प्लान तैयार किया गया, उसके तहत कितने ही आतंकियों को अब तक ढेर किया गया, उसके बाद फिर भी इतनी हिमाकत। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी इंसर्जेंसी या इस तरह की चीजें हैं वो ग्रो या फ्लरिश नहीं कर सकती जब तक उनको लोकल सपोर्ट ना हो। और आप ये देखिए कि जिस तरह से वो घूम रहे हैं, जिस तरह से वो हथियारों को लेके जा रहे हैं, मुझे ताज्जुब होता है कि साहब जो लोकल पुलिस है, जो खासकर जो ट्रैफिक कंट्रोल या इस तरह के जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को देखती है, उन्होंने इनको क्यों नहीं नैप किया, क्यों इतनी दूर तक वो चले आए? क्योंकि आजकल ये देखिए कि जब तक आप अकाउंटेबिलिटी इनकी फिक्स नहीं करेंगे, आप देखिए कई बार आपने देखा होगा कि खासकर जो पुलिस कर्मी बैठे होते हैं, आपने इवन रेलवे स्टेशन पर भी देखिए, या इस तरह के जो बिजी सेंटर्स होते हैं, वहां वो देखिए वो एक तरफ अपने बैठे रहते हैं, या तो व्हाट्सएप देखते रहते होंगे या कुछ और करते रहते हैं। तो जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस वहां अलर्ट रहेंगी, क्योंकि लोकल पुलिस का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी हद तक इंसर्जेंसी को कंट्रोल और कंटेन करने में उसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनके पास लोकल इंटेलिजेंस होती है, इनके पास हर किस्म का बंदा आता है, इनके पास हर तबके का बंदा आता है।
तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत जरूरी है। और जिस तरह से ये बताया अभी उन सज्जन ने बताया कि साहब AK-47 हाँ, थी और वो पानी मांग रहे थे और उन्होंने देखी कि AK-47 लगी हुई है। हाँ। तो ये सब चीजें देखते हुए ये सिक्योरिटी लैप्स का बिल्कुल बहुत बड़ा मतलब रीजन है, और इसकी वजह से ये लोग इतने फ्री मूवमेंट जो देखा जा रहा है। अच्छा, लोगों की बात करते हैं अब। जो लोकलाइट्स हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे थे, उनके सामने AK-47 था, तुरंत से फिर शटर गिराया गया, घरों को बंद किया गया। ऐसे में तो वहाँ पर भी एक दहशत का माहौल है। मतलब लोगों में जो कॉन्फिडेंस आ रहा था कि अब आतंक का खात्मा हो रहा है, ये अचानक से जो एम्प्ट किया गया है इन चीज़ों को, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश अब नज़र आती है। हाँ, देखिए क्योंकि अभी गवर्नमेंट नई हमारी अभी सरकार में आई है, तो वो ये चाहते हैं कि साहब वो 4-6 इस तरह की वारदातें करके वो लोगों में ये दहशत फैला दें कि साहब हम अभी भी सक्रिय हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, और कल गृह मंत्री साहब ने भी एक मीटिंग बुलाई है और उसमें यकीनन उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे। लेकिन जितना फौज की वहाँ प्रेजेंस है, जितने सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ लगे हुए हैं, चाहे वो मिलिट्री के हों चाहे पुलिस के हों, इस तरह की जो वारदात होती है तो उसका एक इफेक्ट ग्राउंड पे दिखना चाहिए, जिससे लोगों का जो ट्रस्ट है वो सिक्योरिटी फोर्सेस में रिपोज हो। क्योंकि इस तरह से उनका फ्री मूवमेंट, और खासकर रियासी की इंसिडेंट के बाद तो जनरली जो भी एरिया होता है आसपास का, उसमें ऑपरेशनल अलर्ट घोषित किया जाता है। तो इस तरह का जो फ्री मूवमेंट है, इसमें यकीनन इसमें जो हमारी लेक्सिटी है, चाहे वो पुलिस फोर्सेस की हो या जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ के इंचार्ज हों, या जिनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उन पे सवालिया निशान खड़े होते हैं। क्योंकि एक इंसिडेंट तो माना जा सकता है कि साहब स्पॉरेडिक इंसिडेंट हो गया, इनिशिएटिव दहशतगर्दों के पास होता है, लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंट जो ये तीसरा इंसिडेंट है जो वादी कश्मीर में देखा जा रहा है, तो ये काफी चिंता का विषय। जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय इस वक्त बना हुआ है। आतंकी घबरा गए हैं, अंधाधुंध फायरिंग करने लगे हैं। अब क्या वाकई, जैसा आपने जिक्र किया कि अभी क्योंकि सरकार बदली है और इसलिए आमतौर पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है, अविश्वास लोगों के मन में पैदा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन क्या आप ये नहीं मानते कि अब लोगों में एक जो कॉन्फिडेंस आ रहा था वो थोड़ा कॉन्फिडेंस अब लूज़ होगा? मतलब लोग डरेंगे। मतलब बीइंग अ पेरेंट में अगर पर्टिकुलरली अपनी बात करूं तो खुद भी एक बार को जाने के बारे में आप जब सोच रहे हैं तो डर लग रहा है। न जाने आप अपने लिए नहीं डरते, लेकिन अपनी फैमिली के लिए आप डरते हैं। कितनी फैमिलीज बर्बाद हो गई इस हमले में। हाँ, बिल्कुल आपका कहना ठीक है, और यही फीलिंग्स वहाँ के लोगों में भी होगी। और खासकर देखिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म और जो मैं कहता हूँ कि जो रिलीजियस प्लेसेस है, चाहे अमरनाथ लीजिए चाहे माता वैष्णो देवी श्राइन लीजिए, वहाँ काफी लोगों का आना जाना रहता है। पूरे भारत की नहीं, विश्व की आस्था है वहाँ पे। और अभी देखिए अमरनाथ यात्रा 29 से शुरू हो रही है, वो एक इंटरनेशनल इवेंट है और लोग बड़ी श्रद्धा से वहाँ जाते हैं। तो ये इन सब चीजों को देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ सिक्योरिटी रिव्यू लिया जाएगा। और खैर लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो इन्होंने सिक्योरिटी जो लैप्सेस है, या जिस तरह से इन्होंने आतंकवादियों ने इस तरह की जो वारदात की हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी दे आर सिक्योरिटी फोर्सेस को और यहाँ पर काम करना होगा। विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका।